Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the question and answer from your class 9 science book chapter Why Do We Fall Ill? ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के Why Do We Fall Ill के वीडियो एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख करके ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पर्सनल अपनी लाइफ में भी आपको सेफ हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अगर आप उसको जान लोगे तो आप उसको विलिंगली फॉलो करने लगोगे और हेल्थ जो है आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। क्योंकि अगर हम बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है किसी भी वजह से, ठीक है, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है लॉन्ग रन में। तो ये चैप्टर आपके बुक में इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ही यही है कि आप जो है हेल्दी लाइफस्टाइल और डिजीजेस के बारे में जानें ताकि आप उनसे बच सकें और या हेल्दी रहने के जो आपके तरीके हैं उसको आप फॉलो कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं। थोड़े बहुत अगर डाउट रह गए हैं किसी भी मामले में आपके तो वो भी क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करके। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए जो दो कंडीशन है, बिल्कुल मेन कंडीशंस है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है? गुड हेल्थ ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन। पहला जो गुड हेल्थ है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर, किसी भी पर्सन की गुड हेल्थ बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम ब्रॉड देखें तो एक तो उसकी पर्सनल हैबिट्स है और दूसरी वो जिस एनवायरमेंट में रहता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लिखा है सोशल एनवायरनमेंट, यानी किस सोसाइटी में किस तरह के, जैसे कि अब उसका घर नाले के पास है, ठीक है, या उसके घर के बगल में बहुत सारा कूड़ा कचरा गंदगी फैली हुई है, या उसके घर के बगल में एक फैक्ट्री है, ईंटे की भट्टी के बगल में उसका घर है ना। तो सोशल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा फर्क डालता है। पब्लिक क्लीनलीनेस, यानी जैसे रोड गंदी है, हर जगह कूड़ा कचरा फैला हुआ है, ये सब भी तो बीमारियों को न्योता देने वाली बातें होती हैं। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अर्निंग्स, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुड हेल्थ के लिए। कैसे? क्योंकि अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो पर्सन अच्छा खाना खाएगा, हेल्दी फूड को अफोर्ड कर सकता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को अफोर्ड कर सकता है, जिससे कि उसकी बॉडी में अगर डिजीज आएगा भी या अटैक भी होगा किसी भी बीमारी का तो उसकी इम्यूनिटी, उसकी इम्यून पावर जो है स्ट्रांग रहे, ताकि वो बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियों को तो उसको होगी ही नहीं क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अगर किसी की इम्यूनिटी कम होती है तो वो जल्दी बीमार होने की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम बीमार कम पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए यही है कि हम हेल्दी डाइट लें। ओके, और सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, ये भी काफी हद तक आपके जो गुड हेल्थ के लिए डिटरमाइन करता है कि मतलब आपके जैसे अगल बगल अड़ोस पड़ोस में सब जगह दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, हर समय गोली चल जा रही है, कोई किसी का हाथ काट रहा है, पैर काट रहा है, तो ये सब भी फैक्टर्स होते हैं ना, तो ये भी काफी हद तक रोल प्ले करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। ठीक है, तो डिजीज फ्री रहने के लिए हमें दो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? सो द कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग डिजीज फ्री आर हैविंग गुड फूड या बैलेंस डाइट। अगर आपका डिजीज फ्री रहना है तो जो अच्छा खाना आपको खाना चाहिए, ठीक है, बैलेंस डाइट खाना चाहिए ताकि आपको कोई बीमारी फर्स्ट टाइम पे हो ही ना। ठीक है, और पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन मेंटेनेंस, और पर्सनल भी और पब्लिक भी, जहां आप मतलब अपने कपड़े साफ पहनिए, अपने हाथ धो के खाना खाइए, ठीक है, वॉशरूम जाने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोइए। और पब्लिक हाइजीन मतलब जैसे कि खुले नाली ना रखें, रोड साफ रखें, आसपास कचरा ना फैलाएं, ठीक है, ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस नेसेसरीली द सेम और डिफरेंट व्हाई? तो देखिए दो कंडीशंस होती हैं, एक हेल्दी होना होता है और एक डिजीज फ्री होना होता है। ठीक है, तो कोई पर्सन हो सकता है कि डिजीज फ्री हो लेकिन वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि कोई पर्सन है, उसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो हेल्दी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना मोटा है कि वो चल नहीं पा रहा है, सीढ़ी नहीं उतर पा रहा है, सांस फूलने लग जा रही है। ठीक है, या उसको जो है उसकी विजन ठीक नहीं है, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसकी आंख ठीक नहीं, उसकी आंखों की रोशनी कम है। ठीक है,
वो हेल्दी की कैटेगरी में नहीं है। मतलब हेल्दी मतलब कि जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी हम करना चाहते हैं, अगर हम उसको कर पाते हैं अच्छे तरीके से तो हम कहेंगे हम हेल्दी हैं। ठीक है, तो हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना दे आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो द आंसर आर नॉट सेम एट ऑल बिकॉज द मीनिंग ऑफ हेल्थ वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हेल्थ की मीनिंग एक पर्सन और दूसरे पर्सन के लिए वेरी कर सकता है, पर डिजीज फ्री होना ये बिल्कुल वेरी नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे एक बच्चे को टाइफाइड होगा तो भी हम उसको टाइफाइड ही कहेंगे, और एक बूढ़े आदमी को टाइफाइड होगा तो भी हम उसको टाइफाइड ही कहेंगे। लेकिन अगर एक बूढ़ा आदमी दौड़ नहीं पा रहा है तो हम उसको अनहेल्दी नहीं कहेंगे। ठीक है, और एक बच्चा दौड़ नहीं पा रहा है तो हम उसको अनहेल्दी कहेंगे। क्यों? क्योंकि बूढ़े आदमी की एज और उसके जो कंडीशन है उसमें उसके हेल्थ में यही है कि वो बस चल फिर ले, अपने रूटीन वर्क कर ले, तो हम उसको हेल्दी कहेंगे। लेकिन एक बच्चा जिसको कि अभी दौड़ना भागना चाहिए, तो अगर वो नहीं दौड़ रहा है तो हम उसको अनहेल्दी कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज अंतर है। ओके, एक एग्जाम्पल भी समझाया गया है कि फॉर एग्जाम्पल गुड हेल्थ फॉर ए डांसर मे बी बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशन। जैसे कि कोई एक डांसर है, ठीक है, उसके लिए गुड हेल्थ का क्या मतलब है? उसके लिए गुड हेल्थ का मतलब है कि वो अपने डांस को कर पाए अच्छे से, ग्रेसफुल तरीके से कर पाए। ठीक है, अगर वो अपना डांस नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है तो वो हम कहेंगे कि उसकी हेल्थ कंडीशन या उसका फिटनेस लेवल ठीक नहीं है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ फॉर ए म्यूजिशियन में मीन हैविंग इनफ ब्रीथ कैपेसिटी इन हिज और हर लंग्स टू कंट्रोल हिज और हर वॉइस। Okay, so there is one similarity in both the cases. If the condition essential for good health and maintained, then the chance of getting any disease is 0. ठीक है, तो 0 तो नहीं हो सकती, मिनिमम हो सकती है। ठीक है, तो हेल्दी पर्सन्स को भी डिजीज हो जाती है कई बार, क्योंकि हम इन्फेक्शियस डिजीजेस के दौर में हैं। हम कई बार जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, ना कि अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से। लेकिन अगर हम हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन हैं, तो हम वहां से भी जल्दी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 180 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट एनी 3 रीजन व्हाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड आउट टू सी अ डॉक्टर। इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट would you still go to the doctor? Why or why not? ठीक है, तो कब किस तरह के सिम्टम्स आएंगे कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको फीवर आ गया, उल्टी आ रही है, पेट में दर्द है, तो इतने सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाएंगे अगर कभी आपको, तो आप जरूर से सोचोगे कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास चलना चाहिए, क्योंकि इतने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जरूर प्रोबेबिलिटी है कि मुझे कोई ना कोई बीमारी हुई है। ठीक है, सो व्हेन देयर इज अ डिजीज इट्स सिम्टम्स एंड साइंस अपीयर। जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो उसका सिम्टम्स हमें दिखते हैं ना, कि हमें हेडेक हो रहा है। ठीक है, अब हम जब ये डॉक्टर को बताएंगे तो वो इन साइन के बेसिस पे और उस समय के एनवायरनमेंट के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन साइंस को, इन सिम्टम्स को साइंस के फॉर्म में देखेंगे कि ये उनके द्वारा पढ़े गए बीमारियों में से किस बीमारी के साइंस लग रहे हैं। ठीक है, और अपनी बात को कंफर्म करने के लिए कई बार वो ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, सो दीज सिम्टम्स में बी हेडेक, कफ, लूज मोशंस, वोन और पस etc. These symptoms indicate disease but do not tell what the disease is. तो symptoms हमें बताते हैं कि डिजीज है, कुछ गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ है, कौन सी डिजीज है, ये हमें नहीं बताते। ये तो हमें डॉक्टर ही बताएगा ऑन द बेसिस कि उन्होंने ये जो सिम्टम्स है इसको किस तरीके से देखा और किस डिजीज से रिलेट किया। ठीक है, सो इट इज एडवाइजेबल टू गो टू द डॉक्टर टू डायग्नोज एनी साइंस ऑफ अ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिम्टम्स। ठीक है, तो जो हमें सिम्टम्स आते हैं हम उसको सिम्टम्स कहते हैं, और जो डॉक्टर्स जिस फॉर्म में देखते हैं वो साइंस की फॉर्म में देखते हैं इन्हीं सिम्टम्स को कि ये किस डिजीज का साइन है, ये सारे सिम्टम्स किस डिजीज के साइन है। So the doctor will get laboratory tests done if required for the confirmation of a particular disease. Okay. And the second part of the question is अगर कोई एक ही सिम्टम आए, जैसे कि मेरा आज केवल सिर दर्द हो रहा है, बाकी मुझे कोई सिम्टम नहीं है, तो देन मैं उस दिन डॉक्टर के पास जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो उस दिन मैं देखूंगी कि भाई मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो माइट भी मैंने ज्यादा काम कर लिया है या ज्यादा मैं जो है मैंने टीवी देख लिया है। ठीक है, इस वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है,
तो आई माइट टेक रेस्ट, आई वुड नॉट गो टू द डॉक्टर, आई माइट वेट फॉर अ डे कि मैं अपने से ही ठीक हो जाऊं रेस्ट करने के बाद, अगर मैं फिर ठीक हो गई तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर मैं नहीं ठीक हुई, 1 दिन 2 दिन ऐसा रहा, तो मैं डॉक्टर के पास जरूर से जाऊंगी कि भाई मेरा सिर में दर्द हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कई बार बीमारी जो है, हमारा शरीर जो है खुद ही बीमारियों से फाइट करने की क्षमता रखता है। कई बार हमारा इम्यून सिस्टम या हमारा बॉडी खुद ही अपने रिपेयर मैकेनिज्म से उन डिजीजेस से अपने आप हमको बाहर निकाल देता है, लेकिन कई बार हमें जो है डॉक्टर के पास जाकर के मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो कई बार जब हमें लगे कि नहीं हम अपने आप ठीक हो सकते हैं, तो हम वेट कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन का। और कई बार जब हमें लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, ठीक है, और बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाए, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट। जैसे कि इनमें तीनों चीजों में से लंबे समय तक आपकी हेल्थ पे कौन असर डालेगा। पहला है इफ यू गेट जॉन्डिस, इफ यू गेट लाइस, इफ यू गेट एक्ने, व्हाई। तो जो जॉन्डिस है उसमें हमारा जो लिवर है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होता है। ठीक है, और लिवर के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो हमारी बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर करे। ठीक है, तो जॉन्डिस होने के केस में क्या है, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं और जो कि हमारे लिए, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों ही चीजों में जॉन्डिस का ही असर हमारे शरीर पे लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है। बाकी लाइस यानी बालों में जुएं पड़ने का तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। और जो है तीसरा है एक्ने, एक्ने तो आता जाता रहेगा, ठीक हो जाएगा, थोड़े बहुत आपके निशान पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा। ठीक है, फिजिकल लुक्स पे आ सकता है, बट ऐसे लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इन तीनों में जॉन्डिस का ही इफेक्ट आपको दिख सकता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, सो आवर बॉडी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय लाइस एंड एक्ने वेरी मच, but in case of jaundice there will be severe long lasting effects, for example high temperature, headache and joint pains, feeling of nausea and vomiting or irritating rashes. ठीक है, so the patients will suffer from poor health and will recover by taking suitable treatment and complete bed rest. इतना सब कुछ उसको करना पड़ेगा तब वो ठीक होगा। आप क्वेश्चंस देख लेते हैं पेज 187 के। Why are we normally advised to take बैलेंस एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। ठीक है, सो बैलेंस और नरिशिंग फूड हमें क्यों लेना चाहिए, ऐसे तो हर वक्त लेना चाहिए, लेकिन अगर हम सिक हैं, बीमार हैं, तो हमें इसका जरूर से इंतजाम करना चाहिए। ठीक है, सो ऑल द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी गेट डिस्टर्ब इन केस ऑफ इलनेस। ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तो एक ऑर्गन की बीमारी होती है, लेकिन उसका इफेक्ट, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में जो है काम करते हैं। ठीक है, एक का जो है रिएक्शन दूसरे को इफेक्ट करता है, जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, तो कोई एक ऑर्गन भी इफेक्टेड है तो बाकी पूरा का पूरा शरीर भी उससे इफेक्टेड रहता है। ठीक है, इसी वजह से जब हम बीमार होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नरिशमेंट और न्यूट्रिशियस और बैलेंस फूड की जरूरत होती है। सो अ नरिशिंग फूड इज रिक्वायर्ड विच इज इजिली डाइजेस्टेबल एंड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स. This is the main reason that balanced and nourishing food is advised to take during sickness. Fine. So question number 2 है, what are the different means by which infectious diseases are spread? Infectious diseases कितने तरीकों से फैलते हैं? जैसे कि infectious disease spread by different means. पहला तो है through air. एयर के थ्रू फैल सकते हैं infectious disease. ठीक है. So an infected person when sneezes or coughs releases droplets containing germs which infect another healthy person through air and microbes enter a new body. ठीक है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी की सारी बीमारियां क्या है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। ठीक है, और दूसरा मोड ऑफ इन्फेक्शन है थ्रू वाटर. कंटामिनेटेड वाटर विल इन्फेक्ट मेनी पीपल एंड मेक देम इल, जैसे कि कॉलरा, एमीबाइसिस, हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू वाटर. गंदा पानी पीने से, अनहेल्दी पानी पीने से, इस तरह के ऑर्गेनिज्म से जो इन्फेक्टेड वाटर है वो पीने से आपको ये बीमारी हो सकती है. और तीसरा मोड ऑफ इन्फेक्शन है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. ठीक है, सम डिजीजेस लाइक एड्स एंड साइफिल एटसेट्रा आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट.
Other than this, AIDS virus also spread through blood, infected syringes, infected mother to her baby during pregnancy and through breastfeeding. तो कुछ डिजीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं. इसके अलावा एड्स जो है वो ब्लड टू ब्लड भी फैलता है, मदर से बेबी को फैलता है, और जो है इन्फेक्टेड सिरिंजेस या इस तरह की चीजें यूज करने से भी ये बीमारी फैल सकती है. ठीक है. और चौथा तरीका इन्फेक्शियस डिजीजेस के फैलने का है थ्रू वेक्टर्स. वेक्टर्स मतलब जैसे मक्खी, मच्छर, ठीक है, वर्म्स. तो ये सारे क्या है, जो पैरासाइट्स के कैरियर होते हैं. वेक्टर मतलब कैरियर. ठीक है. सो देयर आर सम एनिमल्स व्हिच एक्ट एट इंटरमीडियरीज और वेक्टर्स फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज. द वेक्टर्स कैरी डिजीजेस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. ओके. फॉर एग्जाम्पल, मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस while sucking their blood. ठीक है. तो मॉस्किटो खुद से डिजीज नहीं करता, बल्कि मॉस्किटो खुद इन्फेक्टेड होता है. प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट होता है जिससे कि मच्छर खुद ही इन्फेक्टेड होता है. ठीक है. और मच्छर के थ्रू वो प्लाज्मोडियम जो है हमारे शरीर तक पहुंच जाता है. तो वेक्टर की तरह मच्छर जो है इस बीमारी को फैलाने के लिए वेक्टर की तरह एक्ट करता है. इसीलिए ये जो डेंगू है, मलेरिया है, ऑल दीज आर वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन. ओके. सो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. अपने स्कूल में आप इन्फेक्शियस डिजीजेस को कम करने के लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो. जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, तो अपने स्कूल में आप कोरोना की रोकथाम के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चों की क्लासेस भी चल रही है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या क्या इंतजाम कर सकते हो. ठीक है. सो टू प्रिवेंट द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इन स्कूल, फॉलोइंग प्रिकॉशंस कैन बी टेकन. अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम एयरबॉर्न डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, कफ, आई, फ्लू एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये जो बीमारी जो कि हवा के थ्रू फैलती है, उन स्टूडेंट्स को आप बोले कि वो छुट्टी ले लें, सिक लीव ले लें और उनसे दूरी बना के आप क्लास में बैठिए. ठीक है. क्योंकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ये हो सकता है. इसमें कोई हिचक की बात नहीं है. वो मास्क भी यूज कर सकते हैं. मास्क के साथ साथ आप उनसे डिस्टेंस बना के भी बैठ सकते हैं. बिकॉज अगर आप इल हो गए और बच्चे इल हो गए तो ये ज्यादा नुकसानदायक है. ठीक है. इसलिए इसमें कोई भी संकोच करने की बात नहीं है. सो बाय चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल. स्कूल में जो है आरओ लगा हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आता हो, नलका का जो टैप है वो साफ हो, तो इसको इंश्योर किया जा सकता है. क्लीनिंग सराउंडिंग्स इन स्कूल विल नॉट अलाउ द ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स. जैसे कहीं पे पानी भरा हुआ है, कोई गंदा सा गड्ढा है, कहीं नाली बह रही है, इन सब कुछ चीजों को क्लोज होना चाहिए, ढका हुआ ना चाहिए, कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए. ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल के क्लीनलीनेस के लिए. स्टार्टिंग चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स इन स्कूल्स. जैसे बहुत सारे बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी कि हम रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शियस होती हैं. तो वो कभी ना कभी अगर इन्फेक्शन पर्सन के कांटेक्ट में गलती से भी आ जाएगा आदमी, तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा. ठीक है. तो बहुत सारी बीमारियों को हमने कम किया है थ्रू इम्यूनाइजेशन, थ्रू वैक्सीनेशन. ठीक है. जैसे इस समय हम कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे बीमारियों के अगेंस्ट में, जैसे पोलियो है, मेनिंजाइटिस है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स है, इन सब बीमारियों को हमने रोका है. इनके अगेंस्ट वैक्सीन को बना करके, वैक्सीन हमारी बॉडी में जाती है. लो अमाउंट ऑफ ये वायरस या बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स को जगाते हैं और उनके अंदर मेमोरी सेल बनाते हैं. तो जब असली में कोई बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी में उसके लिए पहले से मेमोरी सेल है और हमारी इम्यून जो सिस्टम है हमारा, उसके अगेंस्ट में बहुत अच्छे से काम करता है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन. अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है. Immunization is a process of administration or injecting of vaccine into a healthy person in order to develop immunity against a disease. ठीक है. तो क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, वो जो कि बना हुआ रहता है बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर पर अटैक करे तो उनको क्लियर करने के लिए. ठीक है. अब क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हजारों, लाखों, करोड़ों तरह के बैक्टीरिया, वायरस घूम रहे हैं हमारे अगल बगल, हमें पता नहीं है. ठीक है. तो इन सब से हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है और हमें बचाता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता है. ठीक है. लेकिन ये वायरस और ये बैक्टीरिया
ये भी अपने में इवॉल्व होते रहते हैं, अपना जीन अपना सब कुछ बदलते रहते हैं ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा दे और हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सके। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है और आप देख रहे हैं डिजीजेस इसी वजह से होती हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें नहीं पकड़ पाता है या टाइमली नहीं पकड़ पाता है। जब तक वो इनसे लड़ने की क्षमता को एक्वायर करता है तब तक डिजीज हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुकी होती है और कई बार इसकी वजह से जिन पर्सन्स को ये इन्फेक्टेड रहते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, वो बैटल को लूज कर देते हैं। तो वैक्सीनेशन से या इम्यूनाइजेशन से होता क्या है कि हमारी बॉडी में हम इन्हीं वायरस और बैक्टीरिया का छोटा हिस्सा अपने शरीर में खुद से डाल लेते हैं थ्रू इंजेक्शन या थ्रू ओरल वैक्सीन। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को लो अमाउंट में ये सिग्नल जाता है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया आया है और वो उसके अगेंस्ट में सेल्स बनाने लगती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने लगती हैं, इम्यून सेल्स बनाने लगती हैं और उस इन्फेक्शन को क्लियर कर देती है क्योंकि वो लो अमाउंट में रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कुछ हमारी इससे क्या होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसमें एक मेमोरी सेल होती है, वो मेमोरी सेल बन जाती है उस बैक्टीरिया या उस वायरस के अगेंस्ट में। ठीक है, तो जब असली में कभी वो बैक्टीरिया या वो वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है तो क्योंकि उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी एक मेमोरी सेल बनी हुई है तो वो मेमोरी सेल बहुत फटाफट से सिग्नल दे देती है और खूब सारी एंटीबॉडी और खूब सारी जो सेल्स हैं वो बहुत कम समय में हमारी बॉडी में बन जाती है उस वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में और उस इन्फेक्शन को हमारा शरीर बहुत जल्दी क्लियर कर देता है और कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें कोई इन्फेक्शन भी हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इम्यूनाइजेशन काम करता है। ओके, सो इम्यूनिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी to recognize, destroy and eliminate external disease causing agent. Question number 5 है, what are the immunization programs available at nearest health center in your locality? Which of these diseases are major health problems in your area? ठीक है, तो किस किस कॉमनली आपने सबने लगवाई होगी। ठीक है, सो द फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन अवर लोकेलिटी। सो इम्यूनाइजेशन फॉर इन्फेंट, जिसमें कि पहली जो वैक्सीन है वो है डीपीटी, यहाँ ओपीटी लिख दिया, डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, बीसीजी और पोलियो, मीजल्स एंड एमएमआर। ये छोटे छोटे बच्चों को ये वैक्सीन लगती हैं ताकि उनको ये बीमारियां ना हो। ठीक है, और फॉर चिल्ड्रन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं 2 साल से ऊपर, उनको टाइफॉइड, टिटनेस, डीपीटी, स्मॉल पॉक्स और टैप, ये वैक्सीन उनको लगती हैं। तीसरी कैटेगरी में आती है प्रेग्नेंट वुमेन और उनको टिटनेस की और हेपेटाइटिस बी की ये जो है वैक्सीन उनको लगती हैं ताकि उनको ये बीमारी ना हो और उनकी प्रेगनेंसी सेफ हो। ठीक है, सो डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, पोलियो, मीजल्स, टिटनेस आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अवर सोसाइटी। To prevent these diseases, our government have initiated expanded immunization programs all over the country. ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू इन डिजीजेस के अगेंस्ट में वैक्सीन लगवाई जा रही हैं। ठीक है, आप एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर? व्हाट वर द इलनेस? पिछले 1 साल में आप कितनी बार बीमार पड़े और आपको क्या क्या बीमारी हुई? ठीक है, सो थिंक वन change you would make in your habits in order to avoid any or most of the above illness. तो क्या उपाय कर सकते हो कि ये बीमारी जो हुई थी आपको पिछले साल वो हो ही ना आगे चल के। ठीक है, सो थिंक ऑफ वन चेंज यू विल विश इन योर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी और मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस। तो आप अपनी हैबिट, पर्सनल हैबिट में क्या चेंज करोगे और अपने सराउंडिंग्स में क्या चेंज करोगे कि आपको वो बीमारी ना हो। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन, एक मॉडल सोल्यूशन आप देख सकते हो कि आई फेल इल ट्वाइस इन द लास्ट 1 ईयर। द डिजीज आई फर्स्ट सफर्ड वॉज डायरिया एंड सेकेंडरी द डेंगू फीवर। ओके, सो द चेंजेस आई ब्रॉट इन माई हैबिट आफ्टर सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेस टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ इन द नियर फ्यूचर आर, आई विल ऑलवेज ड्रिंक क्लीन प्योर वाटर एंड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। तो डायरिया से बचने के लिए आप यही कर सकते हो कि आप हमेशा क्लीन प्योर वाटर को पीजिए और अपने हाथ को खाना खाने से पहले अपने हाथ को हमेशा प्रॉपर सोप से धोइए ताकि डायरिया कॉजिंग जो भी बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में ना जा पाए। ठीक है,
और दूसरा चीज है कि आप अपने सराउंडिंग्स में क्या चेंज करोगे। ये तो रही हैबिट की बात कि आप हमेशा हाथ धो के खाना खाओगे, साफ पानी पियोगे, साफ खाना खाओगे, फ्रेश फूड खाओगे, ठीक है। दूसरा जो सराउंडिंग्स में चेंज है वो क्या करोगे, तो आप दूसरी कौन सी बीमारी से पीड़ित हुए थे, वो है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर कैसे होता है, मच्छर के काटने से। और अगर आप अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखो, वहां पानी को ना इकट्ठा होने दो, तो वहां मच्छर ब्रीड नहीं करेंगे, और मच्छर ब्रीड नहीं करेंगे तो डेंगू फीवर नहीं फैलेगा, ठीक है। सो आई विल लिव इन क्लीन सराउंडिंग्स वेयर डिजीज स्प्रेडिंग वेक्टर्स कुड नॉट मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोस, ठीक है। और प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल ऑलवेज। द इनटेक ऑफ इम्प्योर वाटर इज द मेन कॉज ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस, ओके। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A doctor, nurse, health worker is exposed to more sick people than others in the community. Find out how she or he avoid getting sick himself or herself. ठीक है, तो डॉक्टर नर्स हमने देखा ना, वो सबका इलाज करते हैं। कोरोना के समय में भी देखा, बहुत सारे डॉक्टर्स इलाज करते हैं, नर्सेस इलाज करती हैं, ठीक है। लेकिन इन्फेक्शियस डिजीजेस के पेशेंट्स का भी ये लोग इलाज करते हैं, तो ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सबने कोरोना के समय में पर्सनल प्रोटेक्शन किट, पीपीई किट का नाम सुना होगा, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो होती है इस तरह से डिजाइन होती है कि इलाज करने वाले जो हैं नर्सेस, डॉक्टर्स, इनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का इलाज करते हैं। अगर ये खुद बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज कौन करेगा, ठीक है। सो अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू अवॉइड बिकमिंग सिक देमसेल्व्स। पहला है कि दे इम्यूनाइज करते हैं अपने आप को, वो वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक है। सो दे गेट इम्यूनाइजेशन डन अगेंस्ट ऑल द इन्फेक्शियस डिजीजेस। दूसरा है वो बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है। दे टेक बैलेंस डाइट रिच इन प्रोटीन्स स्पेशली टू स्ट्रेंथन देयर इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यून सिस्टम में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, और एंटीबॉडीज का जो रॉ मटेरियल है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन से एंटीबॉडीज बनती हैं, तो अपनी डाइट में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाने से भी हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तीसरा है डिस्पोज ऑफ ब्लड सैंपल्स, यूरिन और स्टूल, स्पूटम एक्सेट्रा केयरफुली। तो इन सब चीजों को केयरफुली डिस्पोज करें तो हम अपने आप को बहुत सारे इंफेक्शियस डिजीजेस से बचा सकते हैं, ठीक है। वियर मास्क while diagnosing mouth और chest infections. माउथ या चेस्ट इन्फेक्शन को जांच करते हुए अपने मास्क पहनती हैं, ग्लव्स पहनती हैं, ठीक है। सो दे क्लीन देयर हैंड्स एंड वेयर ग्लव्स इवन व्हाइल डूइंग माइनर सर्जरीज। तो इन्फेक्शन उन तक ना फैले तो वो ग्लव्स का, मास्क का, इन सब चीजों का यूज करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट द 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेस आर. Suggest 3 steps that could be taken by local authorities to bring down the incidence of these diseases. एक सर्वे कंडक्ट करिए कि आपकी लोकेलिटी में 3 सबसे ज्यादा कॉमन डिजीजेस कौन सी है, सबसे ज्यादा लोग किस डिजीज से सफर करते हैं, ठीक है। सो I conducted a survey in my neighborhood and found following 3 most common diseases. I live in clean surroundings where disease spreading vectors could not multiply. ठीक है, आप क्लीन सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे मॉस्किटोज, ये इस तरह के मच्छर मक्खी नहीं है, ठीक है। दूसरा है प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल ऑलवेज. द इनटेक ऑफ इम्प्योर वाटर इज द मेन कॉज ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो वाटर की प्योरिटी तो बहुत सारे डिजीजेस को वो न्योता देती है, ठीक है। वाटर अगर इम्प्योर होगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां पकड़ सकती हैं, इसलिए पानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है। सो तो पहला जो डिजीज है जो सबसे ज्यादा कॉमन है किसी भी सराउंडिंग में, वो है टाइफॉइड, ठीक है। और इसके क्या सिम्टम है, हेडेक एंड फीवर विच रिमेन हाई इन द सेकेंड वीक एंड देन डिक्लाइंस. तो 2 से 3 हफ्ते तक इसमें फीवर रहता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन फीवर रहता है, ठीक है। और इस टाइफॉइड को कम करने के लिए क्या स्टेप ले सकते हो, प्रॉपर हाइजीन इन सराउंडिंग एरियाज ऑफ लिविंग, साफ सफाई की कमी, पानी साफ पीना चाहिए, ठीक है। सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा एंड अदर वेस्ट. जनरली टाइफॉइड जो है साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन से होता है, जो कि एक्सक्रीटा में के थ्रू, वाटर और फूड के थ्रू फैलता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक्सक्रीटा यानी फीकल मैटर का डिपोजिशन जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है।
प्रोवाइडिंग टैप एंड टाइफाइड ओरल वैक्सीन, टाइफाइड के अगेंस्ट में अपने आप को वैक्सीनेटेड करने से भी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन डिजीज है वो है कॉलरा। उसके सिम्टम्स हैं पेनलेस वाटरी डायरिया, लूज मोशंस बिल्कुल पानी के जैसा, और एफर्टलेस वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा उल्टी और जो है आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है। और इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, गुड सैनिटरी कंडीशन इन द कम्युनिटी जस्ट लाइक टाइफाइड, इसमें भी साफ सफाई के थ्रू ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। प्रोविजन ऑफ क्लीन प्योरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड कॉलरा वैक्सीन इन द लोकेलिटी और वैक्सीनेशन, ठीक है। तीसरा जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट डिजीज है किसी भी सोसाइटी में वो है डेंगू फीवर, और इसके सिम्टम्स भी है हाई फीवर विद हेडेक, वीकनेस एंड जॉइंट पेन्स, ठीक है। और इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक कंडीशन इन कम्युनिटी, प्रिवेंटिंग द मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम अगेंस्ट मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस, तो ये सब हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए बेबी इज नॉट एबल टू टेल her or his caretaker that he or she is sick, what would help us to find out, ठीक है। So that the baby is sick, what is the sickness? एक बहुत छोटा बच्चा है, वो तो मुंह से बोल के बता नहीं सकता कि भाई मैं बीमार हूं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा बीमार है? तो हम क्या करेंगे, हम कुछ सिम्टम्स को देखेंगे, है ना। बच्चे में हमें पता चल जाता है, बहुत छोटा बच्चा कैसे बताता है, नहीं बताता है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि वो बीमार है। कैसे? उसके कुछ सिम्टम्स देख के, जैसे कि सिम्टम्स टू हेल्प इन फाइंडिंग आउट दैट द बेबी इज सिक आर रेडनेस ऑफ आईज, आईज हमेशा रेड हो गई हैं या वाटरी हो गई हैं, आंखें पूरी तरीके से खुल नहीं रही हैं, ड्रूपिंग आईज, ठीक है, कंटिन्यूअस क्राइंग, बच्चा हमेशा रो रहा है, अनईजी फील कर रहा है, और हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी। सो ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ अ इन्फेक्शन और अ डिजीज, ठीक है। सो दूसरा है साइंस विच हेल्प टू इंडिकेट द सिकनेस इन बेबी, हाई फीवर, ठीक है, कोई बीमारी है उसको, उसका सबसे बड़ा जो है जो साइंस है वो क्या है, हाई फीवर है, हेडेक है, मसल पेन है, फीलिंग ऑफ शिवरिंग एंड कोल्ड इंडिकेट मलेरिया, ठीक है। और लूज मोशन भी हो सकता है, स्टमक पेन इंडिकेट डायरिया, रेडनेस एंड परसिस्टेंट रबिंग ऑफ आईज इंडिकेट आई फ्लू, pale skin, yellow urine, yellowing of eyes indicate jaundice, okay. So the doctor suggests for laboratory tests if there is fever with no other symptoms to find what kind of the sickness is, okay. तो ये सारी चीजें डॉक्टर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ए पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल sick? When she is recovering from malaria, when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox, when she is on a 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox. Why? ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा चांसेस अगर उस पर्सन के बीमार पड़ने में है तो इसके कंडीशन सी में उसके सबसे ज्यादा बीमार पड़ने के, वैसे तो बीमार पड़ने के चांसेस सब में है, बट अगर कंपेयर किया जाए तो सी में तो 100% बीमार उसको पड़ना ही पड़ना है। एक तो उसने कुछ खाया नहीं है 4 दिन से, उसकी बॉडी को हेल्थी डाइट नहीं मिली है, ऊपर से उसको मलेरिया हुआ था, और ऊपर से वो चिकन पॉक्स जो कि बहुत ज्यादा इंफेक्शियस डिजीज है, तो उस पर्सन की केयर कर रही है, इस वजह से उसके तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो बीमार पड़ेगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ मलेरिया बॉडी बिकम्स वीक एंड लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स अकर। इन दिस कंडीशन इफ शी टेक्स 4 days fast, her recovery from malaria related weakness will not occur and she will become weaker, okay. Or her immune system is already weak due to malaria, and if she takes care of someone suffering from chickenpox, there is high probability that she may also suffer from this disease. उसको भी infection हो जाएगा क्योंकि उसकी immunity कम है already, ठीक है। Question number 8 है, under which of the following conditions are you most likely to fall sick? When you are taking examinations, when you have traveled by bus and train for 2 days, when your friend is suffering from measles. Why? तो केस 3 में क्योंकि measles is a infectious disease, it is a viral disease, ठीक है, तो अगर आप उसके बगल में बैठेंगे तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। So measles is an infectious viral disease of young children which is spread through nasal or through discharge. In contact of a friend suffering from measles can cause you
सिक, ठीक है। बीमार तो आप उन दो तरीकों से भी पढ़ सकते हो, पर इसमें सबसे ज्यादा चांसेस है कि आप बीमार पढ़ ही जाओ, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट योर क्वेश्चंस और कमेंट्स in the comment section. I will try to resolve them as soon as possible. Thank you so much.